दिल्ली देहात के लोगों की जो पंचायत हुई है उसके अंदर पहले जो हुई थी पीरागढ़ी में हुई थी, दूसरी जो है चंदग्राम के खाड़े पे हुई थी और तीसरा आज जो है जंतर मंतर पर दिल्ली देहात की पंचायत हुई है। तो उनके अंदर जो मेन मुद्दे जो दिल्ली देहात की समस्याओं के मुद्दे थे उन पर विचार विमर्श किया गया, जैसे हाउस टैक्स लगाना दिल्ली देहात के गांव पे, और जैसे कि 20 सूत्री कार्यक्रम के जो प्लाट अगर 1984 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा जो गरीब वर्ग के भूमि नहीं थे उनको प्लाट अगर दिए थे उनका मालिकाना हक दिलाना, जो गरीब वर्ग के लोग थे जिन पर जमीन वगैरह नहीं थी उनको एक एक एकड़ जमीन 74(4) के तहत जो दी गई थी उनका मालिकाना हक दिलाना, और जो हाउस टैक्स आज अगर 90 लाख की, अगर 50 लाख की, अगर 2 लाख, 5 लाख, 1 लाख, दिल्ली देहात में जो अगर एमसीडी द्वारा जो नोटिस दे रहे हैं या कोई उनकी कोई छोटी मोटी फैक्ट्री अगर गांव के देहात के लोगों ने लगा ली या किराए पे भी दे दिया, मैं 2 चीज कहता हूं, क्योंकि जो किसान होते थे बोलते थे किसान नहीं होते थे, इंसानों ने खेती करनी पड़ जाए, तो किसान के अंदर इतनी बुद्धि देखो नहीं थी भैया, जो पढ़ाई करे खेती जो करने वाला आदमी एकदम फैक्ट्री कहां से लगा देगा या उसकी पढ़ाई कहां से हो जाएगी। अब उसके बच्चे पढ़ेंगे, कुछ वे बच्चे पढ़ेंगे, फिर उनकी औलाद जो पढ़ेगी वे बिजनेस भी कर सकते हैं, वे सर्विस भी कर सकते हैं। किसान की अगर कोई आज इन्हें जमीन 11 रुपए गज में तो जमीन इकवाड़ कर ली, लेकिन आज लाखों के टैक्स अगर दे रहे हैं वे कहां से भरेंगे। कुछ हमारी जमीन इकवाड़ होगी उनमें 2-4 लाख मुआवजा जैसे मिल गया तो भैया ना तो कोई हम बिजनेस कर सकते थे, ना कोई हम फैक्ट्री लगा सकते थे, ना कोई नौकरी है, तो उसके अंदर कुछ जैसे मकान बना दिया, कोई छोटी मोटी दुकान बना दी, तो उससे गुजारा अगर होता है तो उससे अपना जो पालन पोषण चल रहा है, और नहीं तो जिस गांव की जमीन इकवार होती है तो उसका मूल प्रावधान है उस गांव को चारों तरफ से भाई रोड वगैरह भी देना, उनकी सुविधाएं भी, मूल सुविधा भी देना। कोई ना तो सुविधाएं गांव को वासियों को दे रखी है, ना कोई फिरनी छोड़ी है, और ना कोई नौकरी दी गई है, कोई भी जो इनका प्रावधान है, जो इनका कानून कहता है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूं, तीसरी पीढ़ी आ गई है लोगों की, 11 रुपए गज जमीन में 1 एकड़ जमीन का 55,000 रुपए में 1 एकड़ जमीन लेकर, और ये करोड़ों की नहीं मैं कह रहा हूं खरबों रुपए में डीडीए दे रही है, बेच रही है, और किसान को आज अल्टरनेटिव प्लॉट नहीं मिला। अगर 30-40 साल पहले मेरी जमीन इकवाड़ हुई थी 400 रुपये मीटर का अगर पैसा भरना था, और आज वो 40 और 50 हजार रुपए गज अगर वे उनको पैसा देना पड़ेगा, तो मेरी जो जमीन 3 एकड़ या मेरी 5 एकड़ जमीन गई है, 10 एकड़ भी गई है, तो मेरे को 5.5 लाख रुपया, 6-7 लाख रुपया मुआवजा मिला है। आज एक 100 गज के प्लॉट का 40 लाख देंगे। आधे जो मेरे जैसे भाई थे उनने कहीं पैसे दे दिए या प्लॉट बेच दिया, तो डीलर ने उनको रिश्वत दे दी, उनका प्लॉट निकल गया, और मैं नहीं रिश्वत दे सका तो मेरा प्लॉट आज तक नहीं निकला है। और जैसे मैं कार्रवाई करता हूं, अब कह रहे वकील करो, वकील 3 लाख, 5 लाख, 4 लाख रुपए मांगते हैं, इतना तो हमें सारा मुआवजा मिला है। और आज 40-50 लाख का उसका अगर मांग होगी है, तो जैसे 74(4) हो गया, और ये दिल्ली देहात की भाई जो ग्राम सभा की जमीन है तो उस पर गांव का ही हक होना चाहिए। जैसे उसके अंदर कोई भाई पार्क बन जाए महिलाओं के लिए, भाई कोई सिलाई सेंटर खुल जाए, कोई भी चीज ऐसी बने वह जैसे उनकी ब्याह शादियों के लिए हो जाए, या कोई और भी ऐसी धार्मिक स्थान, धार्मिक चीज, पार्क वगैरह जिस गांव की जमीन इकवाड़ हो रही है, अगर वे जब वहां पार्कों में है तो क्या गांव के लोग खुली शुद्ध हवा नहीं ले सकते? उनके लिए क्या पार्क नहीं होना चाहिए? क्या उनके लिए रास्ता नहीं होना चाहिए, या कोई भी साधन सुविधा नहीं होनी चाहिए? क्या हुआ अभी तक, क्या क्या कदम उठाया गया है? अभी तक ये उठाया गया है, जब पहली मीटिंग कब हुई? पहली मीटिंग हुई थी 3 तारीख को, उसके बाद हुई, कब हुई थी और कहाँ? पहले 3 तारीख को पीरागढ़ी में हुई है, दूसरी 16 तारीख जो गई है सितंबर की, वो मीटिंग हुई है चंदग्राम अखाड़े के पास, और आज तीसरी जो मीटिंग हुई है ये ये अपने जंतर मंतर पर आज की मीटिंग हुई है। आगे क्या होगा? उसके अंदर आगे की रणनीति का मतलब यही है भाई, एक दफे मुख्यमंत्री निवास पर भी जाएंगे,